श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माता सरस्वती की कृपा से मैं इस हाथ का विवेचन करूँगा। प्रस्तुत हथेली एक प्रगतिशील महिला की है जिनको जीवन में कुछ इश्यूज़ हैं और इस कारण उन्होंने मुझे अपना हाथ का फ़ोटो भेजा है। यदि हम इनकी समस्याओं के हिसाब से इसका मूल्यांकन करें इस हथेली का, तो सबसे पहले आप देखें टूटी हुई हृदय रेखा, टूटी हुई लक लाइन, माफ़ कीजिए, टूटी हुई लक लाइन। ये लक लाइन है, यहाँ से चली है, फिर इधर चली है, कुछ इधर से भी टूट के बढ़ रही है। टूटी हुई भाग्य रेखा का मतलब होता है टूटी हुई रीढ़ की हड्डी। भाग्य रेखा का जगह जगह टूट जाना जगह जगह संघर्ष की चेतावनी देता है। भाग्य रेखा का शनि पर्वत पे पूरी तरह ना पहुंच पाना, ये भी हमारे भाग्य में कमी करता है। यदि हम शनि पर्वत पे देखें तो शनि पर्वत का स्वरूप अब यहाँ थोड़ा बिगड़ गया है। इसमें हमें एक वलय की छवि दिख रही है। ये शनि की साढ़े सती को दिखाती है जो इनके जीवन पे अभी चल रही है और लगभग ये 4 से 5 साल और रहेगी। इस तरह शनि की पीड़ा, या आप लोग खुद ही देखें, थोड़ा यहाँ पे स्किन भी खराब है और एक स्पॉट डार्क बना है जो शनि की शक्तियों को यहाँ कम कर रहे हैं। शनि की शक्ति जब भी कम होती है, आय में कमी, स्वास्थ्य में कमी और सबसे बड़ी चीज़ होती है संसाधनों में कमी। हमारे जीवन में जो भी प्राप्तियां हैं वो शनि के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचती है। शनि पर्वत बहुत ज़्यादा इन महिला का बिगड़ा हुआ है और हमें यहाँ पे कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे जो मैं इनको व्हाट्सएप कर दूँगा। दूसरी समस्या जो मुझे इस हाथ में दिख रही है वो है राहु क्षेत्र पे इस तरह का जाल बनना। मानसिक परेशानियाँ, शारीरिक परेशानियाँ और पारिवारिक परेशानियाँ व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती हैं। वर्तमान में इनकी हथेली पर राहु की बहुत प्रबल नकारात्मक दृष्टि है। शनि और राहु का क्षेत्र आपस में मुश्किल और नकारात्मक, मैं इसे सफ़ेद कलर से बनाता हूँ या नीला ले लेता हूँ। राहु का क्षेत्र और शनि का क्षेत्र, यहाँ समस्याओं का दो तरफ से गठजोड़ हो गया है। दोनों ग्रह बहुत प्रबल होते हैं। राहु और शनि पूरी तरह से इनके हाथ में ये बिगड़ चुका है। इसके परिणाम और क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। इनकी हृदय रेखा आप देखिए, यहाँ से निकली है, यहाँ तक ठीक आती है और फिर 30-35 साल के बाद इनको समस्याओं में घेर लेती है। बहुत सारे आइलैंड बने हुए हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में जो निरंतर अब चलेंगी। हृदय रेखा पर इतने सारे आइलैंड होना, ये बहुत नकारात्मक प्रभाव है शनि और राहु का। सूर्य पर्वत पूरी तरह से दबा हुआ है। सम्मान पाने की इच्छा, सामाजिक सम्मान पाने की इच्छा ऐसे जातकों में बहुत होती है और जब वह उनको नहीं मिलता है तो जीवन कठिनाइयाँ पूर्ण और यथार्थ विहीन लगने लगता है। एक उपाय इनको यहाँ सूर्य पर भी करना है, एक शनि पे करना है और एक राहु पे करना है। ये 3 ग्रह तीनों बिगड़कर और पूरे जीवन का जो
हम सार कह सकते हैं, सब इन्होंने बिगाड़ दिया है। इन तीनों पर्वत के बिगड़ जाने से माइंड लाइन आप देखिए, ये माइंड लाइन जा रही है, सुंदर बनी हुई है, सुंदर बनी हुई है, आगे जाके एक त्रिशूल के रूप में चिन्हित हो रही है। त्रिशूल के रूप में चिन्हित होना माइंड लाइन का हमें राइटिंग्स की तरफ ले जाता है। ऐसे जातकों में लेखन की क्षमता बहुत प्रबल होती है। लेकिन जब माइंड लाइन राहु क्षेत्र को क्रॉस करती है तो उसके कारण इसमें भी बहुत सारा डेटोरेशन हो जाता है। ये देखिए, माइंड लाइन के हिसाब से तो जीवन के कुछ आखिरी समय में ही जाकर इनको समृद्धि दिख रही है इस क्षेत्र में। इसके पहले सारे क्षेत्र में समस्या ही समस्या है, क्योंकि माइंड लाइन अगर निकलती है मंगल पर्वत के ऊपर से तो राहु क्षेत्र को उसको पार करना ही पड़ता है। यहाँ मानसिक परेशानियाँ भी हैं, जबकि यदि हम इनका चंद्रमा देखें तो बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें विदेश यात्राओं का योग है। कुछ छोटी छोटी चंद्र पर्वत पे लाइनें हैं जो विदेश यात्रा, बाहर से धन, ये सब इंगित करती है। कला में व्यक्ति को अच्छा बनाती है। जो चीज़ें इनके हाथ में अच्छी है वो है इनका गुरु का पर्वत, बहुत बड़ा आकार लिया हुआ है और इसमें एक त्रिभुज भी चिन्हित हो रहा है। गुरु की शक्तियाँ, अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली लाइफ, जीवन में सम्मान, ये सब सुनिश्चित करता है। लेकिन ऐसा सम्मान और संसाधन, एक अच्छी फैमिली लाइफ तभी संभव होगी जब हम शनि और राहु को ठीक करें, तभी ये बनने वाला त्रिभुज एक्टिव कहलाएगा। गुरु पर्वत बहुत शानदार है। हमारे हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य शुक्र भगवान, जिसे हम इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं, सुंदर रूप में बने हुए हैं, बहुत सुंदर रूप में बने हुए हैं। कला, सौंदर्य, विलासिता और जीवन में उच्च भोग ये प्रस्तुत करते हैं। अवसर की लाइनें भी बहुत अच्छी है, मौकाएं इनको जीवन में बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। यदि हम गार्जियन एंजल लाइन की बात करें तो गार्जियन एंजल लाइन बनी है लेकिन वीक है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में गार्जियन एंजल लाइन का होना यह बताता है कि इनको प्रारंभिक वर्षों में, अपने जीवन काल में इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन लाइन का थोड़ा वीक रहना यही बताता है कि वो जो भी सहयोग मिला है वह भरपूर नहीं था। गार्जियन एंजल लाइन का होना हथेली में व्यक्ति को भूस्वामी भी बनाता है, यह निश्चित होता है। जितनी सुंदर लाइन गार्जियन एंजल बनती है, या हम उसे संजीवनी लाइन भी कहते हैं, उतना ही अच्छा, उतना ही बड़ा, उतनी ही बड़ी भूमि व्यक्ति को मिलती है। जीवन रेखा बहुत अच्छी बनी है, शानदार गोल घेरा लिया हुआ है। ऐसे जातक जातिकाएं पारिवारिक होते हैं, अपनी परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं चाहते हैं कि उनका परिवार उनके साथ ही रहे, जिनको हम फैमिली मैन कहते हैं। यह भी एक बहुत श्रेष्ठ चिन्ह हमें दिख रहा है। यदि हम मंगल पर्वत पर देखें, इनके मंगल पर्वत पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है। मंगल पर्वत पे क्रॉस का निशान पराक्रम में कमी लाता है।
पराक्रम में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कभी कभी हमारी वाणी को कठोर बना देता है, जिसे दूसरे हर्ट हो जाते हैं। मंगल पर्वत पर एक त्रिभुज का निशान बना हुआ है, जो मंगल को एक श्रेष्ठ शक्ति दे रहा है। लेकिन ये तभी क्रियाशील होगा जब मंगल पर्वत पे ये अनवांटेड लाइंस ख़त्म हो जाएं, तब ही वो क्रियाशील होगा। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति अच्छी है। शनि का पर्वत ऊंचा सेट है, इसलिए यदि हम इसे उपाय करें हमें बहुत जल्दी परिणाम मिलेंगे। वाणिज्य ग्रह बुध थोड़ा नीचे होकर बैठे हैं। वाणिज्यिक क्षमताएं का विकास होने में इसमें समय लगता है। वाणिज्य पर्वत बुध बहुत बड़ा आकार लेके बैठे हैं। आने वाले जीवन में और जीवन में संसाधनों की सुनिश्चितता रिसोर्सेज को सुनिश्चित करता है। इस पे आड़ी लाइनें होना, माफ़ कीजिए, लंबवत लाइनें होना वाणी की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ओरेटर हो सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि जो चीज़ हमें प्राप्ति बुध कराएंगे वो तभी संभव है जब हम अपने शनि पर्वत को, राहु पर्वत को और सूर्य पर्वत को पुष्ट करें। यही इस हथेली को देखने पर मुझे लग रहा है। मणिबंध सुंदर बना हुआ है। मणिबंध में कोई दिक्कत नहीं। केतु पर्वत भी सुंदर है और यहाँ पे केतु पर्वत पे भी एक त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। उत्तरार्ध में अपने जीवन के आधे जीवन के बाद वो अध्यात्म की शक्तियाँ शरीर में जागृत करता है। ये भी एक अच्छा है। कहीं कहीं आप उंगलियों पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसके फैलेंजेस पर, इनके पोरवे पर एक्स्ट्रा लाइंस बन रही हैं, एक्स्ट्रा लाइंस बन रही हैं ऊपर। इसका भी हमें उन्हीं शनि और राहु के साथ साथ इसका भी मैं उपाय लिख देता हूँ। हृदय रेखा, जितनी समस्याएं उतने ट्रायंगल, उतने आइलैंड बने हुए हैं। बहुत सारे आइलैंड बने हैं। नीचे निकलने वाली लाइन, इन आइलैंड से नीचे निकलने वाली लाइनें स्वास्थ्य को प्रबल रूप से खराब कर देती हैं। यह इसकी सूचना होती है। हृदय रेखा से कोई भी लाइन नीचे की तरफ दौड़ जाए वो हमें स्वास्थ्य को बहुत प्रबलतम तरीके से खराब कर देती है। हाथों का स्वरूप बहुत अच्छा है। रेक्टेंगुलर स्वरूप है। व्यक्ति में बोलने की क्षमता बहुत है और यदि ये अपनी वाणी को वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल करें तो ये बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। एक बड़ी सफलता इनको 50 वर्ष की आयु में यहाँ इंगित हो रही है। यहाँ पे त्रिभुज बनना लाइफ लाइन पे ये बता रहा है कि 50वें वर्ष में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। कुछ अकस्मात झटके का धन भी इनके हाथों में दिख रहा है। लाइफ लाइन से निकलने वाली लक लाइन
हमें झटके का धन देती है, झटके से रिसोर्सेज देती है। अकस्मात बहुत सारा धन आ जाता है, कहीं से आ जाता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लाइनें तभी शक्तियाँ हमें देंगी जब हम राहु और शनि का पूर्ण निदान कर लें। मैं आपको व्हाट्सएप में उपाय लिख के दे रहा हूँ। जो आपकी समस्या आपने मुझे बोला था, वो मैंने 3 प्रमुख समस्याएं इस हाथ में देखी हैं। गुरु बहुत अच्छे हैं, शुक्र बहुत अच्छे हैं, और बुध और चंद्रमा जब व्यक्ति के चारों कोनों के जो लॉर्ड्स हैं, जो देवता हैं, वो जब बहुत अच्छे होते हैं, व्यक्ति की सोशल लाइफ बहुत 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 अच्छी होती है। अंदर वाले जो हमारे देवता हैं, वो हमें अपनी पारिवारिक, हमारी व्यक्तिगत, हमारे वाणिज्यिक ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। आशा करता हूँ कि ये मेरा मूल्यांकन आपको काफ़ी सेटिस्फाई करेगा। समस्त हस्त प्रेमियों से निवेदन है कि मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।